बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलारम ब्लॉग। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मुल्तानी कुल्फ़ी की जो रेसिपी है वो लेके हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम मुल्तानी कुल्फ़ी जो है उसे घर पर जो है वो किस तरह से बनाएंगे। जो कुल्फ़ी जो है बहुत ही मज़ेदार खोए जैसी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है इसे प्रेस करें ताकि मेरी आने आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर चलिए आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने दूध लिया है, तकरीबन ये 1 लीटर दूध है और हाफ़ कप जाएगा इसके अंदर चीनी का। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीनी को हमने कैरामल करना है। कैरामल करने के लिए लो फ्लेम के ऊपर हमने चीनी को जो है इस तरह से मिक्स करके तो इसको पकने देना है। जैसे ही ये आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की फ्लेम के ऊपर पकती जाएगी तो ये कैरामल होती जाएगी। बहुत ज़्यादा जो आंच है वो तेज़ नहीं रखनी, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको जो है कैरामल करना है। इसका कलर जो है हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट लाइट सा कलर होगा। जैसे ही कैरामल चीनी हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर जो दूध है वो ऐड कर दूँगी। जी, तो चीनी कैरामल हो चुकी थी तो मैंने इसके अंदर जो दूध था वो इसे डाल दिया है। तो अब टेंशन ना लें, जो जो चीनी है बहुत ही आसानी से और जल्दी से जो वो मिक्स हो जाएगी। आप इसी तरह से चम्मच हिलाते जाएं और सारी जो चीनी है वो दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। दूध को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक चम्मच हिलाते हुए इसी तरह से मुसलसल इसको पकाते जाएं। तब तक हमने दूध को पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। जब तक दूध जो है वो पक रहा है तब तक हम जो अगला प्रोसेस है वो कर लेते हैं। तो मैंने लिया 3 अदर रास को मैं एक चॉपर लूँगी और इसके अंदर इस तरह से इसको तोड़ के जो है वो डालते जाना है। जिस रस मैंने डाली है अब इसका मैं चूरा जो है वो रेडी करूँगी। तो रस का चूरा जो है वो रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ जो दूध है वो भी काफ़ी हद तक जो वो गाढ़ा हो चुका है। 1 से 2 बॉयल और दिलाने के बाद फिर मैं इसके अंदर जो है रस का चूरा मैंने रेडी किया है उसे ऐड कर दूंगी। तो ये 2 से 3 जो बॉयल हैं वो आ चुके हैं। तो इस पॉइंट पे आके मैंने जो रस का चूरा है उसे डालना शुरू कर दिया है। थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से रस का जो चूरा है वो डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन रस का चूरा डालने के बाद 1 से 2 मिनट पकाने के बाद जैसे ही इस तरह का हो जाएगा तो फिर मैं इसे जो है वो फ्लेम को ऑफ करने के बाद उतार लूँगी। जी, तो मैंने इसको उतार लिया है और इसे एक बाउल के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दिया। आप देखिए इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी जो है वो होनी चाहिए। ना तो मिक्सचर जो है बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो इसको बर्तन को अच्छे से साफ़ करने के बाद इस बाउल को जो है मैं फ्रिज के अंदर तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रखूँगी। 1 से 2 घंटा रखने के बाद ये देखिए इस तरह की जो इसकी कंसिस्टेंसी जो हो चुकी है, ये जम चुका है। और अब क्या करना है कि इसे हमने ग्राइंडर जग लेना है और उसके अंदर जो है इस तरह से इसको डाल देना है। जी, तो इस मिक्सचर को डालने के बाद अब क्या करना है कि 1 पैकेट मैंने लिया है क्रीम का। आप किसी भी ब्रांड की क्रीम जो है वो ले सकते हैं। तो क्रीम को भी मैंने ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद उसे भी इस तरह से जग के अंदर जो है वो डाल दिया। क्रीम डालने के बाद हमें अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। अगर आपसे ये ठीक लगे, जब ब्लेंड ना हो तो इसमें 1 से 2 चम्मच दूध के भी ऐड कर सकते हैं और इस तरह से साथ साथ चम्मच को घुमाते जाएं और इसको अच्छे से हमने ग्राइंड जो है वो कर लेना है। जी, तो आप देखिए बहुत ही अच्छा सा जो मिक्सचर है हमारा रेडी हो चुका है कुल्फ़ी का। तो इसमें इस पॉइंट पे आके थोड़े से नट्स जो है वो ऐड करूँगी। बादाम है, पिस्ते हैं और इसको इस तरह से डालने के बाद इसके अंदर जो है हमने मिक्स कर लेना है। इससे इसका फ्लेवर जो है कुल्फ़ी का बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको मिक्स करने के बाद मैंने ये कप्स लिए हैं। आपके पास जो भी मोल्ड वगैरह है कुल्फ़ी बनाने वाला उसमें भी आप जो है इसको डाल के तो बना सकते हैं। तो मैंने ये कप्स लिए हैं। कप्स के अंदर हमने एक जैसा बैटर जो है वो डाल देना है। यकीन करें कि ये इतनी मज़े की कुल्फ़ी बनती है, इसमें ज़रा बराबर भी बर्फ़ नहीं बनती। तो इसको हमने अब क्या करना है कि एयर टाइट इसको बंद कर देना। बिल्कुल इसके अंदर हवा जो है वो नहीं जानी चाहिए। आप फॉइल पेपर ले लें या फिर इस तरह से प्लास्टिक शीट लेके तो इसके ऊपर इस तरह से रबर बैंड जो है वो लगा दें। तो इस तरह से माशाल्लाह जी मैंने ये 5 कप जो है वो रेडी किए हैं। और अब क्या करना है कि इसको इस तरह से कवर करने के बाद इस छुरी लेनी है और उसकी मदद से हल्का सा हमने इसको कट लगाना है। सुराख नहीं करना, हल्का सा कट लगाने के बाद उतना सी लगाना है जिसके अंदर से ये स्टिक जो है वो नीचे तक चली जाए। तो इसी तरह से हमने सारे जो कप्स हैं इनके ऊपर इस तरह से हल्का सा कट लगा के तो सारी स्टिक जो इसके अंदर जो है इस तरह से लगा देंगे।
जी, तो माशाल्लाह से मैंने सारी जो स्टिक्स हैं वो आप देखिए लगा दी हैं कप्स के अंदर। तो इनके अंदर हवा जो है बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। तो इसको मैं फ्रिज के अंदर रखूँगी तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए, क्योंकि जो बड़ी कुल्फ़ियाँ हैं तो ज़्यादा टाइम लेगी। अगर आप छोटी कुल्फ़ियाँ बनाते हैं तो ये 6 से 8 घंटे में जम जानी है। तो ये बड़ी कुल्फ़ियाँ हैं तो इसलिए इन्होंने ज़्यादा टाइम लिया है। तो माशाल्लाह जी 10 से 12 घंटे हो चुके थे। तो अब मैंने कुल्फ़ियों को निकाला। कुल्फ़ी हमारी बहुत ही परफ़ेक्ट जो है वो जम चुकी हैं। तो अभी हम इसको निकाल के देखते हैं कि वो ये कैसी बनी है। इस तरह से इसका रैपर जो है ऊपर से हटा देना है। तो माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट जो है जमी हुई हैं। तो अब हम इसे निकालेंगे कैसे, इस तरह से छुरी से इसको हल्का सा कट लगाएंगे और इस तरह से कट लगाने के बाद इस तरह से इस कुल्फ़ी को जो है वो उसको बाहर निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसानी से जो कुल्फ़ी है बाहर निकल आई है। माशाल्लाह जी आप इसकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुल्फ़ियाँ जो है बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल सी खोए मलाई वाली जो है वो रेडी हुई हैं। इसी तरह से हम सारी कुल्फ़ियों को जो है वन बाय वन निकालते जाएंगे। यकीन करें कि इसके अंदर ज़रा भी बर्फ़ नहीं जमी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल हमारी जो कुल्फ़ियाँ थी वो रेडी हुई हैं। तो अब ऊपर से हम इसके बादाम और जो पिस्ते हैं उससे गार्निश करेंगे। जी, तो हमारी मुल्तानी कुल्फ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको आज की रेसिपी जो है पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।